ये बायोट्रॉनिक्स की फुट ड्रॉप सिमुलेटर डिवाइस आप देख सकते हैं। ये फुट ड्रॉप सिमुलेटर डिवाइस है और एम सिम ड्रॉप। और ये आप देख सकते हैं डिवाइस कुछ ऐसा होगा। यूज़र मैनुअल है आपका और ये आपकी एसेसरीज हैं जिसमें जिसमें ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं और ये आपकी कनेक्टिंग वायर है और ये आपका मेन डिवाइस है और ये इसका एडाप्टर है, चार्जिंग एडाप्टर, और ये इसकी बेल्ट है। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि फुट ड्रॉप के लिए स्टिकिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं, स्टिकिंग इलेक्ट्रोड्स, और ये प्रॉब है, इसको भी मैं आपको निकाल देता हूँ। ये प्रॉब है और ये डिवाइस है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में ये डिवाइस कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है, इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट, थ्योरी और सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको वीडियो शुरू करता हूं। और ये यूज़र मैनुअल है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन भी है ऑलरेडी। और सबसे बड़ी बात है ये जो डिवाइस है आपका, ये ऐप बेस्ड डिवाइस है। आप एंड्रॉयड और iOS में एम स्टिम ड्रॉप करके ये ऐप डाउनलोड करेंगे। अभी ये डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, अभी मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये मैंने डिवाइस निकाला, आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये लॉन्ग प्रेस किया तो डिवाइस जो है स्टार्ट हुआ है। और ये डिवाइस जो स्टार्ट हुआ है तो इसके बाद मैंने यहाँ पे डिवाइस को स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक किया, मेरे पास ये डिवाइस आया। इसको मैंने नॉट कनेक्टेड है, इसको मैंने कनेक्ट किया और इस तरीके से ये डिवाइस स्टार्ट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं ये ऐप में मैंने डिवाइस इज़ कनेक्टेड प्रॉपरली, आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया। अब इस फुट ड्रॉप सिमुलेटर में आपके दो मोड हैं, ट्रेनिंग मोड और वॉकिंग मोड। मतलब ये आपको ट्रेनिंग देगा, आपका जो फुट ड्रॉप जो इशू है उसमें ये आपको स्टिमुलस देके उसको ट्रेन करेगा, डॉर्सिफ्लेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, और जिससे कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और डॉर्सिफ्लेक्शन ट्रेनिंग देगा। और इसके साथ साथ जो है आपका वॉकिंग, तो आप देख सकते हैं कि डिवाइस कनेक्ट हो गया है और इसमें ट्रेनिंग मोड है और वॉकिंग मोड है। ट्रेनिंग मोड में जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपको ट्रेन करेगा, जो फुट ड्रॉप इशू आपको आ रहा है उसको स्टिमुलेट करके आपको डॉर्सिफ्लेक्शन और उसका स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, वो मैं भी आपको बताऊँगा। और ये वॉकिंग मोड है, आपको जब वॉकिंग करेंगे तो ये स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा जो फुट ड्रॉप में आपके हेल्प करेगा चलने में और वॉक करने में। तो ये दो ट्रेनिंग मोड हैं और फुट ड्रॉप की कंडीशन से रिलेटेड सिमुलेशन भी है और वॉकिंग भी है। अभी मैं आपको इसको डेमो करके भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा प्लेसमेंट भी कैसे करनी है इलेक्ट्रोड की, सारा कुछ बताऊंगा। साथ के साथ अभी मैं आपको ऐप का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अलावा ऐप में आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। हेल्प में आप यहाँ पे ट्रेनिंग मोड और वॉकिंग मोड की गाइडेंस भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ट्रेनिंग पे क्लिक किया तो स्टेप बाय स्टेप वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप हेल्प से भी कर सकते हैं, आप मैनुअल में भी पढ़ सकते हैं, और मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ उसमें इनमें भी छूट जाती है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सेटिंग है आपकी, आपको अकाउंट स्विच करना हो, मैंने अभी जिस अकाउंट से लॉग इन करा है, अगर आपको स्विच कर दूसरे अकाउंट में जाना हो तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और ये है माई फेवरेट। जब मैं ट्रेनिंग मोड सेलेक्ट करूँगा और इसमें जो मैं पैरामीटर सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर मेरे को किसी पेशेंट के लिए वो फेवरेट में ऐड करना है कि ताकि मेरे को वही पैरामीटर्स उस पेशेंट को देने हो जब वो पेशेंट आए, तो मैं इन पैरामीटर को फेवरेट में जाके उस पेशेंट का नाम यहाँ लिख दूँगा। लाइक मैं मेंशन करता हूँ सौरभ, SOURABH,
ये मैंने मेंशन कर दिया। अब ये जो है मेरा फेवरेट में चला गया। अब मेरे को वो पैरामीटर्स याद रखने की और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाके माय फेवरेट में जाऊँगा, सॉर्ब नाम से आएगा जो ऑलरेडी पैरामीटर सेव्ड है, उसमें एंटर करूँगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से ये आप में आप फेवरेट भी ऐड कर सकते हैं पेशेंट के नाम से। पेशेंट अपना डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट उसको रन करेंगे। अब ट्रेनिंग मोड क्या है और वॉकिंग मोड क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और अब मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसके इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट कैसे करनी है। फुट ड्रॉप के लिए आपको इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट ज़रूरी है और उसको कैसे करना है वो इस वीडियो में अभी आपको बता रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है कि ये आपका एरिया जो है इसको क्लीन कर लेना अच्छे से अल्कोहल से या सोप बेस से, और उसके बाद आपको पेरोनियल नर्व पे पहला इलेक्ट्रोड लगाना है। पेरोनियल नर्व आपकी इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आप इसकी पोजीशनिंग देख भी सकते हैं। आपको इस तरीके से ये पेरोनियल नर्व पे एक ये स्टिकिंग इलेक्ट्रोड मैंने जो इसके साथ है वो लगा लिया। अब दूसरा जो मेरे को इलेक्ट्रोड लगाना प्लेस करना है वो टिबिया इंटीरियर मसल पे प्लेस करना है। तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे टिबिया इंटीरियर मसल्स जो डॉर्सिफ्लेक्शन और पैर के इनवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पे मेरे को ये सेकंड इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड इलेक्ट्रोड जो है ये इस तरीके से मैंने इंटीरियर मसल्स पे टिबिया इंटीरियर मसल पे प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से पोजीशनिंग है, और इस पोजीशनिंग को आपको मैनुअल में भी देखा हुआ है और वीडियो में भी मेंशन है और मैंने आपको बता भी दिया। इस तरीके से आपने इसको पोजीशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको पोजीशन कर लिया। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेनिंग मोड में और वॉकिंग मोड में इसका वो यूज़ करना है। तो ये आप देख सकते हैं डिवाइस मेरे पास है, इसमें मेरे पास दो ये वायर भी थी जो मैंने आपको दिखाई थी। तो इस तरीके से ये वायर को जो है ये मैंने इस सॉकेट में डाला, और आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक है, इस पर स्टिक कर गया और ये इस पर स्टिक कर गया। अब आप देख सकते हैं कि डिवाइस मेरे पास है और ये ऐप है। तो ऐप आप देख सकते हैं ऐप, और इस तरीके से ऐप में मैं ऑलरेडी डिवाइस कनेक्ट कर चुका हूँ। और अब मैं ट्रेनिंग मोड सेलेक्ट करूँगा। ट्रेनिंग मोड में मैं गया, उसमें मेरे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, पल्स विड्थ, ट्रीटमेंट टाइम। फ्रीक्वेंसी जो है वेरिएशन मेरे पास 10 से 80 हर्ट्ज तक मैं कर सकता हूँ। मैं कम लो फ्रीक्वेंसी रखूँगा तो मेरे को स्टिमुलेशन धीरे धीरे इस तरीके से आएगा, और हाई फ्रीक्वेंसी रखूँगा 80 या उसके आसपास तो बहुत तेज फ्रीक्वेंसी क्योंकि बढ़ जाएगी तो स्टिमुलेशन उस तरीके से आएगा। डिफ़ॉल्ट इसमें ऑलरेडी 50 होता है, आप 50 भी रख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको रख दीजिए। मान लीजिए मैंने आपका 50 ही रख के स्टिमुलस देख लिया। 50 फ्रीक्वेंसी मैंने इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट कर ली, ओके। पल्स विड्थ जो है उसको आपको वेरिएशन जो है पल्स विड्थ की वेरिएशन जो है आपका 50 से 5500 माइक्रोसेकंड आप रख सकते हैं। 300 डिफ़ॉल्ट है, और 300 400 जितने भी आप अप टू 500 आप रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने 440, और ट्रीटमेंट टाइम मैं यहाँ से वेरी कर सकता हूँ, 1 से 60 के बीच में वेरी कर सकता हूँ। मैंने ट्रीटमेंट टाइम मान लीजिए 40 मिनट्स पे रख लिया, ओके। और यहाँ पे आपका सर्ज मॉड्यूलेशन है। ये सर्ज मॉड्यूलेशन क्या है कि रैम्प अप टाइम, होल्ड टाइम, रैम्प डाउन टाइम, इंटरवल टाइम। जब आपको स्टिमुलस मिलेगा तो ये स्टिमुलस आपने मान लीजिए इंटेंसिटी आपने सेलेक्ट कर, आपने इंटेंसिटी जो है 20 रखी, 20 पे आप स्टिमुलस ले रहे हो, तो 20 पे ये रैम्प अप क्या है कि इतने सेकंड्स में इंटेंसिटी 0 से 20 जाएगी, सीधा 20 नहीं जाएगी। अगर आप रैम्प अप टाइम को कम रखते हैं 1 सेकंड तो वो इंस्टेंटली 1 सेकंड के अंदर 20 तक पहुंच जाएगी। बट रैम्प अप टाइम को अगर आप 5 सेकंड रखते हैं, 6 सेकंड, 4 सेकंड, तो इतने सेकंड में वो इंटेंसिटी जो है 0 से जितनी भी आपने रखी है 18, 20, 30, 15 वो जाएगी। तो ये रैम्प अप है, और उसमें आपको स्टिमुलस मिलेगा इतने सेकंड, और उसके बाद वो होल्ड टाइम क्या है, उतनी सेकंड्स के लिए वो आपका मेंटेन रखेगी वो स्टिमुलेशन जो आपको आ रहा है जिस इंटेंसिटी का, तो वो है आपका होल्ड टाइम।
मान लीजिए रैंप अप टाइम 5 सेकंड मैंने रखा है, होल्ड टाइम मैंने 12 सेकंड रखा है, 12 सेकंड तक वो स्टिमुलस मेरे को मिलता रहेगा। और उसके बाद जो है डाउन टाइम जो है एकदम ड्रॉप जाने के लिए मैंने 5 सेकंड का रख लिया है, मान लीजिए 4 रख लिया या 3.5 रख लिया, अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं पेशेंट के। और ये रख लिया, और इंटरवल जो है ये अपने आप जो मिनिमम मैंने 20 आएगा इसमें, क्योंकि ये इंटरवल क्या है कि एक बार स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल्स को थोड़ी देर का रिलैक्स चाहिए, तो वो इंटरवल जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है मिनिमम सेट होगा, 20 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम है। और उसको उसमें आप ज़्यादा भी रख सकते हो, बट एक रिलैक्स पीरियड ज़रूरी होगा, तो इसलिए वो 20 आएगा। और आपको 5, 6, 7 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 5, 6, 7 में वो एकदम रिलैक्स नहीं हो पाएगा, और इसलिए वो मिनिमम जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट आएगी वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आएगी, जिसमें वो 20 सेकंड है, और उसके बाद आप उसके ऊपर भी रख सकते हो। तो इतनी देर के लिए वो इंटरवल मसल को रिलैक्स चलेगा, फिर एकदम स्टिमुलस आएगा, रैंप अप होगा, होल्ड टाइम होगा, और फिर रैंप डाउन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया हो कि सर्ज मॉड्यूलेशन क्या है, कि रैंप अप में इंटेंसिटी जो आप सेट करते हैं जीरो से जो आप इंटेंसिटी सेट करते हैं, तो वो एकदम ना बढ़े, धीरे 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 बढ़ती है इतने सेकंड्स में, वो सेकंड्स ये हैं। और होल्ड टाइम उतनी देर के लिए वो मेंटेन रहती है, और डाउन टाइम उतने टाइम के बाद वो जीरो हो जाती है। तो ये सर्ज मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है। और अभी मान लीजिए मैंने ये सारा सेट कर लिया, अब मैं इसको ओके कर दिया, तो अभी मेरा फ्रीक्वेंसी 50 पे है, और पल्स विड्थ जो है 440 है, और ट्रीटमेंट टाइम 14 है, और ये सर्ज है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं स्टार्ट नहीं करूँगा प्रोग्राम के ट्रेनिंग मोड में, स्टार्ट। अब डिवाइस यहाँ पे ग्रे से बाद ब्लू हो गया, इसका मतलब अब स्टार्ट हो गया है, अब रेडी है डिवाइस। मेरे को इंटेंसिटी बढ़ानी है, मेरे पास इंटेंसिटी बढ़ाने के 2 ऑप्शन है, मैं यहाँ से प्लस कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ से माइनस कर सकता हूँ घटाने को। और इसके साथ साथ यहाँ से भी, ऐप से भी मैं बढ़ा घटा सकता हूँ, ऐप से भी मैं बढ़ा घटा सकता हूँ। तो इस तरीके से 4, 5, 6, 7 आप ऐसे स्लाइड करेंगे तो इंटेंसिटी आप देख रहे हैं, और मेरे को अब धीरे धीरे करंट फील होना शुरू हो गया, और मेरे को स्टिमुलेशन आनी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं 17, 18, 19, 20 मेरे को अच्छा खासा स्टिमुलेशन आ रहा है। मैं इसको यहाँ से बढ़ा घटा भी सकता हूँ, मान लीजिए मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। अभी ये फ्लैट चल रहा है, जैसे मैं इंटेंसिटी को छोड़ूंगा तो अब ये इंटरवल टाइम आएगा पहले 20 सेकेंड का, और उसके बाद फिर से वो सर्ज पीरियड आएगा, जिसमें रैंप अप, होल्ड टाइम, होल्ड और रैंप डाउन आता है। मतलब उस टाइम पे मेरे को स्टिमुलस मिलेगा उस इंटेंसिटी का, और मेंटेन रहेगा, और ड्रॉप डाउन रहेगा। आप देख सकते हैं, ये आप ग्राफिकली देख सकते हैं, आप ग्राफिकली देख सकते हैं ये रैंप अप हो रहा है, मेरे को स्टिमुलेशन आ रहा है। आप देख रहे हैं साथ में मेरा पैर भी डॉर्सिफ्लेक्शन दे रहा है, क्योंकि वो स्टिमुलस मेरे को मिल रहा है इस इंटेंसिटी पे 20 पे, और ये अभी होल्ड हो रखा है। साथ ही साथ आप मेरे फुट की कंडीशन देख सकते हैं, अभी होल्ड हो रखा है, अब वो ड्रॉप हो गया। अब ये इंटरवल टाइम आ गया बीच में, तो ये इस तरीके से जब ये 20 सेकंड क्रॉस हो जाएगा तो फिर से वो स्टिमुलस आएगा। मैं थोड़ा स्टिमुलस बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं मेयर कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं अभी मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, अब वो आपको इंटरवल पीरियड आएगा, अब वही सर्च साथ में आएगा। और अभी इंटरवल चल रहा है, अभी आप देखेंगे अभी मेरा पैर रेस्ट पे है। आप मेरे पैर पे भी ध्यान रखिए, और आप ऐप पे भी देखिए, ऐप पे भी देखें, और इस पे भी देखिए। 27 मैंने सेट करा, रैंप अप हो रहा है, आप देख रहे हैं मेरा सुंदर से पैर अपना उठ रहा है, और अभी होल्ड है, मेरे को सुंदर मिल रहा है, और पैरों में डॉर्सिफ्लेक्शन आ रहा है। और जैसे ही वो रैंप डाउन होगा मेरा पैर ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग मोड है, आपको डॉर्सिफ्लेक्शन के लिए ट्रेन कर रहा है यूजिंग द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। और प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड आपको मैंने समझा दिया। एक इलेक्ट्रोड आपका पेरोनियल नर्व पे रहेगा, और एक इलेक्ट्रोड आपका टिबिया एंटीरियर मसल पे रहेगा। इन दोनों पे जब आप प्लेस करेंगे और सुंदर देंगे, तो आप देखिए फिर से रैंप अप आ रहा है इंटरवल के बाद, और मेरे को सुंदर मिलना शुरू हो गया, और अभी वो मेंटेन है। और मेरा डॉर्सिफ्लेक्शन आप पैर का देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंप चल रहा है। अब ये रैंप डाउन होगा तो वैसे होगा ड्रॉप। तो ये ट्रेनिंग मोड है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
फ्रिक्वेंसी आप जो रखेंगे